हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे जो भी बच्चे CSI नेट जून 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा सिलेबस किस तरीके से हम कवर करें और क्या सिलेबस में कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स को ऐड करें ताकि एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकें। तो देखिए, अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास करीबन 10 दिन फरवरी, देन हमारे पास मार्च, देन अप्रैल और मई, ये हमारे पास टाइम है। तो करीबन अगर देखें तो 100 डेज का प्लान हमारे पास होना चाहिए कि किस तरीके से एग्जाम को फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मेरा मेंटोरशिप सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे भी कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो आप मेरे मेंटोरशिप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मेंटोरशिप उसमें दूंगी, लेकिन जून तक आई विल बी गोइंग टू हेल्प यू। इसके अलावा मेरा बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 9 फेब से, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि CSIR नेट जून 2026 के लिए लॉन्च हुआ है, जिसकी क्लासेस हमने स्टार्ट करी है 9 फेब से। अभी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं और कल से वहां पे टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं उस बैच में एनरोल करना, तो भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट की क्या हमारा प्लान होना चाहिए। देखिए, किसी भी नए टॉपिक को या ज्यादा टॉपिक को जोड़ने से बेटर है उतना पढ़िए जितना आप पढ़ सके, जितना आपके अंदर लायकता हो पढ़ने की। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बनानी, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आते बहुत नंबरों के लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन सकते। ये समझिए, क्योंकि उनका लेवल इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से तैयार नहीं किए तो एग्जाम क्वालिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स में लिख रही हूँ जिनको तैयार करिए ही करिए। सबसे इंपॉर्टेंट लीनियर अलजेब्रा पूरी तैयार करिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरी तैयार करिए, रियल एनालिसिस के सेलेक्टेड टॉपिक्स तैयार करिए और रिगरस प्रैक्टिस करिए, पूरी इन डेप्थ में पढ़िए। आधे पढ़ने से, PYQs नहीं करने से, सिर्फ रजिस्टरों के नोट्स पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई अभी इस लेवल पे जो लेवल ऑफ एग्जाम चल रहा है वो क्वालिफाइड ईयर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप का पिछले बार 1 या 2 क्वेश्चन आया था, तो ध्यान से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ के काम चल सकता है, तो ग्रुप पढ़िए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। एम्फेसिस दीजिए OD में, एम्फेसिस दीजिए PD में, COV का एटलीस्ट 1 क्वेश्चन करिए, इंट्रीगल का 1 क्वेश्चन हो जाए उतनी तैयारी जरूर करिए। यहां से कोशिश करिए कम से कम 70% से 80% एग्जाम इसी पोर्शन से क्वालिफाई हो जाए। करीबन 20 से 25% एग्जाम यहां से कवर हो जाए और बचा हुआ एप्टीट्यूड की जरूर तैयारी करिए, जो मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोशिश करिए कम से कम 15 नंबर, मिनिमम 15 नंबर एप्टीट्यूड के आ जाए, ताकि आप एग्जाम बहुत स्मूथली क्वालिफाई कर सकें। तो बहुत ही टॉपिक। अब इसके बाद बच्चे LPP एड ऑन करना चाहते हैं। हाँ, अगर लगता है कि 1 या 2 घंटे की तैयारी में 1 क्वेश्चन मिल रहा है, बिल्कुल ऐड करिए। कुछ कहते हैं कि स्टैट्स पढ़ के जाइए, तो अगर आपने पहले से स्टैट्स पढ़ रखी तो जरूर कुछ टॉपिक्स को ऐड करिए जिनके क्वेश्चंस रेलिवेंटली आते हैं, है ना। जैसे मार्कोव चेन लगता है कि 1 या 2 क्वेश्चन मार्कोव चेन का आता है, आपने पढ़ रखा है तो जरूर ऐड करिए। लेकिन अगर आपने वो पढ़ा ही नहीं है और आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो ऐसी जगह टाइम इन्वेस्ट मत करिए जहां पे आपको सिर्फ रजिस्टर भरने को मिले और आप उस नॉलेज को एग्जाम में इंप्लीमेंट ना कर पाए। तो इंपॉर्टेंट इज, अपार्ट फ्रॉम रजिस्टर भरने के, एम्फेसिस दीजिए PYQs पे। डेली प्रैक्टिस प्लान होना चाहिए। PYQs का रिगरस कम से कम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार करिए। PYQs को कम से कम 2025 से 2022 के PYQs 3 से 4 बार रिवीजन के तौर पे बार बार करिए। उसके बाद कहीं जाके मार्च ऑनवर्ड्स आप टेस्ट की तैयारी करिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड करने हैं या नहीं करने हैं, ये क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एक्स्ट्रा टॉपिक्स को CSI नेट जून 2026 की प्रिपरेशन में इंक्लूड करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू।